सो गाइस, आई होप मेरी स्क्रीन एंड मैं ऑडिबल हूँ एंड मैं विजिबल हूँ, आई गेस. ओके. सो शैल वी स्टार्ट. एक बार प्लीज शायद थम्स अप कर दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही, सबको आ रही है तो. एंड शुरू करते हैं इस क्लास को. ओके, वंडरफुल. सो आई होप सबको मेरी आवाज आ रही. चलिए, सो शुरू करते हैं आज के वीकली राउंड अप के साथ. जस्ट अ सेक बेटा. एंड शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि बेटा ये एक इंटरैक्टिव क्लास रहने वाली है. यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर करेंगे. एंड प्लीज एक चीज और है कि आपको भी अगर कहीं पे अटक रहे हैं, कोई डाउट हो, तो क्लियरली आप अभी के अभी पूछ के जाएंगे क्लास से. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज बीन नेम्ड एज द पायलट फॉर एग्जाम फॉर मिशन. ठीक है, आपने सुना होगा इस मिशन के बारे में. एनीवन, किसी ने इस मिशन के बारे में सुना है? ओके, वंडरफुल. और किसी ने सुना है इस मिशन के बारे में? मोहक, अर्णव, इनके अलावा? ओके देवांश, ग्रेट. ओके, गुड मान्या, वेरी गुड. गरिमा, बेटा सारे ट्राई करो, जिनको आता है ट्राई करो. एक बार ट्राई करो. और जिनको नहीं आता वो भी ट्राई करो एक बार. चलो सारे ट्राई करो एक बार. ग्रेट. गुड. वेरी गुड. तो बेटा चलिए थोड़ा सा एग्जाम फॉर मिशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके, जिन्होंने भी आंसर डी दिया है, यू वेरी करेक्ट, आप लोग बिल्कुल सही हैं. सुधांशु शुक्ला इज द राइट आंसर. ठीक है, सुधांशु शुक्ला जो कि एक इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट भी हैं, और इनको खासकर एक मिशन के लिए और चूज करा गया है. उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन. आपने गगनयान मिशन का नाम सुना है? किसी ने गगनयान मिशन का नाम सुना है बेटा इस क्लास में? ओके. सो बेटा इंडिया का ये अपना खुद का मैंड मिशन होने वाला है. मैंड मिशन, उसके लिए बेसिकली ये वन ऑफ दी, कह सकते हो, हमारे एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं. एक्चुअली इंडिया में हम एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते. एस्ट्रोनॉट्स की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज व्योमनॉट्स. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया. व्योमनॉट्स बोलते हैं हम. बेटा व्योम मतलब होता है पवन, हवा, या स्पेस बोलते हैं. इसका मतलब होता है, व्योम का मतलब स्पेस होता है, स्पेस में जाने वाला जो नॉट, यानी व्योम नॉट. एंड ये गगनयान मिशन के लिए भी चूज किए गए हैं. ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं. और ये एक चीज और समझेंगे जरा आप कि ये मिशन है क्या. एग्जाम फोर मिशन क्या है? बाय द वे, ये जो एग्जाम फोर मिशन है, एग्जाम एक कंपनी है, अलॉन्ग विद नासा के साथ ये पार्टनरशिप कर रही है. एंड इसके साथ साथ, एक सेकंड, जस्ट अ सेक बेटा. तो जस्ट अ सेक, हियर वी गो. ओके. सो एक सो एग्जाम फोर मिशन क्या है? ये बेटा स्पेस फ्लाइट होने वाली टू द आईएसएस. आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. आपने सभी ने नाम सुना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का? कोई बताएगा इस क्लास में क्या है बेटा आईएसएस? व्हाट इज आईएसएस? एनीवन? वहां पे क्या है ऐसा? क्यों जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वहां पे? क्या करते हैं वहां जाके? एनीवन? इंडिया का एक बहुत खास मिशन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में बहुत था, उसका नाम है स्पार्डेक्स मिशन. किसी ने सुना था इसके बारे में? एनीवन? वेरी गुड. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन श्रीनिधि, बट बेटा ये है क्या? व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वेरी गुड अंजिता बेटा, कि स्पार्डेक्स मिशन अभी कुछ समय पहले बहुत न्यूज में था. कोई बताएगा इस क्लास में व्हाट वाज स्पार्डेक्स मिशन, जो कि को रिलेट करता है विद आईएसएस के साथ? क्योंकि उसी के तर्ज पे या उसी बिहाफ पे हम लोग अपना खुद का एक अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. क्या नाम होने वाला है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि आईएसएस जैसा ही होगा. एंड सिमिलरिटीज, वेरी गुड श्रीनिधि. सुनीता विलियम्स वहां पे अभी करंटली वहां फंसी हुई हैं. ठीक है, बिल्कुल सही बेटा. ठीक है. एंड स्पार्टिक्स मिशन जो है बेटा किस लिए बनाया जाए? सो दैट हम आने वाले टाइम में अपना खुद का हम स्पेस स्टेशन बना सके. वेरी गुड. वैसे मैं बात करूं, वापस अपने पॉइंट पे आता हूं, तो व्हाट इज दिस एग्जाम फॉर मिशन? बेटा एग्जाम फॉर मिशन ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट होने वाली है. प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द आईएसएस, ऑपरेटेड बाय एग्जाम स्पेस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है. एंड अलॉन्ग विद नासा के साथ ये क्या कर रही है? ये पार्टनरशिप कर रही है, जिसमें क्या करेंगे हम? चार एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे जाएंगे, जिसमें हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी हैं. ठीक है, जिनका नाम है सुधांशु शुक्ला. और ये चार आप एस्ट्रोनॉट्स आप देख लीजिए जरा, ये कौन कौन है. एक बार फटाफट बेटा इनके नाम लिख लो. पेगी विट्सन, ठीक है, सुधांशु शुक्ला, स्वासोक उजनास्की वेंसनेस्की, एंड तिबोर कापू. इनका प्लीज नाम लिखिए बेटा फटाफट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सीवीटी में जरूर पूछ सकते हैं इस बार, क्योंकि ये मिशन बहुत न्यूज में था. एंड बेटा सीवीटी जो है वो ऐसे सवाल नहीं पूछता कि चलो बताओ
कि कि वे ताजमहल, ऐसा नहीं सवाल पूछने वाला बेटा। सीयूईटी का लेवल काफी हाई हो चुका है। आपने अगर पिछले साल का पेपर देखा हो तो आपने देखा हो बेटा 25 क्वेश्चंस जो थे वो आपके करंट अफेयर्स और जीके से आए थे, ठीक है। तो जीके करंट अफेयर्स बेटा उतनी ही टफ होने वाली है, ये समझ लीजिए कि आपको तैयारी की बहुत नीड है। सो फटाफट इन चारों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन जा रहा है इस मिशन में। दैट इज पैगी बिटसन, ठीक है, अलॉन्ग विद पैगी बिटसन, जस्ट अ सेक बेटा, सॉरी, Peggy Whitson, Shwan Shukla, Swazos Uznaski. I'm really sorry for this pronunciation. थोड़ा सा एक्चुअली नाम इनका थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच है, ठीक है। सो एंड लास्ट वन इज तिबोर कापू, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, ठीक है। सर इज द जस्ट अ सेक बेटा, आपकी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक सेकंड बेटा। सो सुनीता विलियम्स ब्रेक डाउन द स्पेस रिकॉर्ड, यस बिल्कुल सही अर्नब। पैगी विटसन का जो स्पेस रिकॉर्ड था, हाईएस्ट लाइक वुमेन, या आप कह सकते हैं ह्यूमन इन द स्पेस, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। अब आई होप फेब तक का टाइम, इसी फेब की बात हुई थी कि शायद वो वापस आए, बट अभी शायद और लंबा स्ट्रेच होने वाला है, देखते हैं कब तक होगा। श्रीनिधि, ही, यस यस श्रीनिधि सर, चैट में लिख दो नेम्स। हृदय, आई होप आपको विजिबल है नेम्स मेरे नीचे, मैं नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके सभी के नाम नीचे लिखे हुए हैं हृदय, आई होप आपको नाम दिख रहे हैं। बेटा ये रहे नाम, ये देखिए, पैगी विटसन, सुधांशु शुक्ला, ठीक है, स्वाजोस उजनास्की एंड तिपोर कापू। बेटा आप सभी को नेम्स विजिबल है? ओके ठीक है। हृदय बेटा थोड़ा सा जूम कर लो, चलो। सो आगे मूव करें हम लोग। ओके चले शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। So, next question is, which organization has published the Center for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024 Impact Report? Extremely important report ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दिस इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है बेटा कई सारे बिजनेसेस काम आती है, कई सारी गवर्नमेंट की काम आती है फॉर देयर पॉलिसी मेकिंग। सो एनीवन इन द क्लास जो इसका आंसर देगा? एनीवन, कोई ट्राई करेगा इसको? वेरी गुड अंजिता, वेरी गुड कुमार, अबीर वेरी गुड देवांश, अनविका, मान्या, श्रीनिधि वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा बेटा? मोहक गुड, हृदय वेरी गुड, शिफत वेरी गुड गरिमा। चलो बेटा बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेटा हर साल ये रिपोर्ट को इशू करती है, हर साल ये रिपोर्ट आती है, और ये खास है, काफी खास रिपोर्ट है। उससे पहले मैं बात करूंगा पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, ठीक है। सो फटाफट आप लोग लिख लीजिए बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देखो बेटा एक चीज याद रखना, नाम से भले लगता हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इट्स अ बेसिकली इट्स नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO के साथ या UNO के साथ काम करे, ठीक है बेटा। ये एक ऐसी बॉडी है जो एक सेपरेटली काम करती है, एक इंटरनेशनल NGO है बस, ये ठीक है बेटा। आई होप ये क्लियर हो। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो लोग बच्चों को लगता है कि सर ये भी ये UNO का पार्ट होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो फटाफट देखो लिख लो बेटा इसके बारे में। कब बनी थी ये इन द ईयर 1971 में बनी थी, ठीक है। फाउंडर कौन थे? क्लॉस स्वाब, ये फाउंडर थे। और ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल NGO है और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये लॉबी करती है। लॉबी किससे करती है बेटा? लॉबी करना मतलब होता है अपनी बात को मनवाना, ठीक है। कैसे लॉबी करती है? गवर्नमेंट से, ठीक है। जो जो भी नेशनल या इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे लॉबी करती है, सो दैट क्या हो सके, जो बिजनेसमैन हैं बेसिकली, ये ना आप ये समझ लीजिए ये एक मिक्स ऑफ है, मतलब ये बिजनेस के लिए भी है और साथ के साथ थोड़े से कह सकते हो कि अलोंग विद बिजनेस, साथ के साथ ये क्या करते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी काम करते हैं, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है बेटा कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर है कॉलोनी में, इसको हम कॉलोनी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये जी जो है साइलेंट रहता है, कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में। अच्छा मुझे किस क्लास में कोई बताएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? एनीवन? ओके हृदय, ओके अंजिता, नहीं बेटा दावोस नहीं है, स्विट्जरलैंड सिटी नहीं है। वेरी वेरी गुड अर्नव, इट्स बर्न बाय द वे, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर बर्न दिया है वेरी गुड, ठीक है। ओके एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है? बॉग ग्रैंडे, प्लीज लिख लो बेटा, बॉग ग्रैंडे। ये करंट आपके क्या है बेटा? ये प्रेसिडेंट है आपके WEF के। ओके राइट इट डाउन बेटा, लिख लिया आप लोगों ने सबने? एक बार जब लिख लो तो प्लीज मुझे थम्स अप कर दो, ठीक है। ये सुनो बोल दो, ये थम्स अप कर दो एक बार, जैसे भी आप लिख लो तो प्लीज थम्स अप या ये सुनो कर दो। वेरी गुड। एंड आई होप मेरी स्पीड तेज तो नहीं है।
अगर किसी को तेज लगे तो प्लीज प्लीज लेट मी नो कि सर थोड़ा 2x में हो, थोड़ा 1x में आ जाओ, मैं कर लूंगा अपने आप को शिफ्ट, ठीक है। अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही है या स्पीड तेज है तो मुझे प्लीज बता दो, कोई बात नहीं सानवी बेटा। स्पेलिंग ऑफ प्रेसिडेंट बेटा बॉर्ज, ठीक है, ब्रांडे। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। किसी और को ये प्रॉब्लम है कि मेरी वॉइस लैग कर रही है? एनीवन इन द क्लास, अंजन के अलावा? नहीं? तो अंजन प्लीज चेक योर इंटरनेट बेटा, आपकी तरफ से कुछ इशू फिर। बेटा चेक योर इंटरनेट, ठीक है, एक बार अपना इंटरनेट चेक करो। ओके, ठीक है। ओके अभिनव, सानवी करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभद्रा स्कीम, ठीक है, सुभद्रा स्कीम जो कि वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, ये किस स्टेट में लागू की गई है? ठीक है, अभी किस स्टेट में बेसिकली इसको लाया गया है? ये वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जो कि वुमेन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लेके काम करेगी। ये बाय द वे आईएम के साथ डेवलप करी गई है, ठीक है। सो एक बार कोई संबलपुर, आईएम संबलपुर आपने आई होप नाम सुना हो, तो उसके साथ ये डेवलप करी गई है। ये स्कीम में है क्या ऐसा, और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करें, पहले कोई आंसर दो मुझे फटाफट। ओके वेरी गुड, ट्राई करो बेटा, इट्स बताओ, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या हरियाणा? देवांश, हिमांशी, अर्नब, ओके वेरी गुड। अमरिका वेरी गुड, कुमार, गरिमा वेरी गुड बेटा। ठीक है, जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट। चलो इसी बात पे मुझे कैपिटल बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? कैपिटल क्या है उड़ीसा की? ओके बेटा, वंडरफुल। ठीक है बेटा। ओके वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया भुवनेश्वर, आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा भुवनेश्वर आई मीन उड़ीसा के बारे में, तो उससे पहले हम इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम डेवलप करी गई है विद आईएम संबलपुर के साथ, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, ओवरऑल जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर पूरा काम करा गया है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ये क्या होगा, प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड डेवलप मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। यानी ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं बेटा कोशिश ये की जाएगी कि एनुअली जो है वुमेन को 10,000 रुपये कहीं ना कहीं आप दें, सो दैट क्या हो कि वो ओवरऑल अपना जो एक डेवलपमेंट है वो कर सके। और इनको फोस्टर क्या किया जाए बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करें। आई होप आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने सुना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ये कुछ कुछ वैसा ही है, बट एक एक ब्रॉडर वे में। सबने सुना है सेल्फ हेल्प ग्रुप? वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये कुछ कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये इंडिविजुअल वुमेन पे फोकस ज्यादा करा गया है, ठीक है, स्कीम में। इज इट क्लियर बेटा सभी को? और जहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जो स्कीम है, ये ओवर 1 करोड़ वुमेन को फायदा मिलने वाला है बाय द वे स्कीम से, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो बेटा, इन पार्टनरशिप विद आईएम संबलपुर, और एक बार हो जाए तो मुझे थम्स अप कर देना बेटा। एक बार अगर आप लिख लो तो मुझे प्लीज थम्स अप कर देना। ओके, श्रीनिधि का हो गया, और सबको बच्चों का हो गया? बेटा जस्ट शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। इन पार्टनरशिप विद आई एम संबलपुर, आई हेल्प यू आउट इन दिस। देखो आपको लिखना कैसे है बेटा, बस शॉर्ट में लिखूं। इन पार्टनरशिप किसके साथ? संबलपुर के साथ पार्टनरशिप करा है, ठीक है। सुभद्रा स्कीम आपने टॉप पे लिखा है, किसके लिए, किस पर्पस क्या है बेटा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा बेटा, ये कहां पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। दिस स्कीम इज फॉर उड़ीसा, ठीक है, क्लियर। और क्या पर्पस है इसका, स्कीम में क्या प्रोवाइड करेंगे, 10,000 रुपए एनुअली दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर, इन टोटल 50,000 रुपी। इज इट क्लियर है सुनो, पूरे 5 साल के लिए। बस सिंपल 3 4 चीजें हमें लिखनी होती है बेटा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना होता है। और बेटा एक चीज और है बेटा, करंट अफेयर्स जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। आप लिखोगे नहीं, आप सोचोगे कि एक बार में बस पढ़ के हो जाएगा, तो नहीं बेटा। करंट अफेयर्स का थोड़ा इशू ये है, या जीके के साथ थोड़ा इशू ये है कि अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको रेगुलरली वो चीज याद होती रहेगी, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैल वी कंटिन्यू, शैल वी कंटिन्यू। ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा उड़ीसा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आई होप आपको उड़ीसा दिख रहा होगा बेटा, उड़ीसा दिख रहा है आपको? ये रहा उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा, मैंने कैपिटल तो पूछ लिया आपसे।
उड़ीसा में एक बड़ा फेमस मंदिर है, कोई बताएगा उस मंदिर का नाम क्या है? एनीवन? बहुत फेमस मंदिर है। ओके, वेरी गुड श्रीनिधि। सानवी, आई ट्राई। वेरी गुड वंशिका। जगन्नाथपुरी, पुरी, वेरी गुड शिफत, जगन्नाथ टेम्पल, बिल्कुल सही। ठीक है, उमी जगन्नाथ टेम्पल, इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल। और कोई फेमस मॉन्यूमेंट बता सकता है मुझे उड़ीसा में? एनीवन? एनीवन द क्लास, कोई फेमस टेम्पल आप बता सकते हैं? वेरी गुड, कोणार्क। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। सन टेम्पल आपको पता है? आप सभी ने सन टेम्पल का नाम सुना है? सुना है सबने सन टेम्पल के बारे में बेटा? ओके, ये कहां पर है बेटा? कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? इट इज इन ओडिशा। वंडरफुल। चलो, थोड़ा सा एक बार ओडिशा के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, एक सेकंड। ये थोड़ा बेटा, ये ना कुछ इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ओडिशा, ये जरूर लिख लो आप लोग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक बात याद रखना, ये देखो जरा, एक चीज ये समझो कि जब ब्रिटिश टाइम पे था बेटा, ये उत्कल दिवस, यानी ये ओडिशा, ओडिशा जो प्रोविंस है, ये आपके रोल प्ले में कब आया था? 1936 में फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा का, ठीक है, एज उत्कल दिवस। ठीक है, इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस मतलब जैसे उड़ीसा डे, ठीक है? क्लियर, 1 अप्रैल 1936। इज इट क्लियर है? सुनो, प्लीज को लिख लेना कि कहीं पे। एंड कैपिटल इज भुवनेश्वर, बताई दिया, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है, ठीक है? एंड यहाँ पे करंट जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, लिख लो बेटा इसको कहीं पे, राइट इट डाउन। एंड गवर्नर कौन है? कंपेरू हरि बाबू, यानी KH बाबू, शॉर्ट में लिख लो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट लिखो इसको, एक बार लिख लो, मुझे बताना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो, आई मीन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यूनिकैमरल है। कोई बताएगा इस क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिकैमरल लेजिस्लेशन एंड बाइकैमरल लेजिस्लेशन? एनीवन द क्लास? यूनिकैमरल लेजिस्लेशन एंड बाइकैमरल लेजिस्लेशन, एनीवन? क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं 1 मिनट दे रहा हूं टाइप करने के लिए, आप प्लीज मुझे आंसर करो इसका, क्या फर्क है दोनों में? वेरी गुड मोहक, वेरी गुड अनविका, वेरी गुड मोहक, ठीक है। और कोई ट्राई करेगा बेटा? बस ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगा, बस ट्राई करो। वेरी गुड मोहक, इट इज इन ओनली 6 स्टेट्स बाई कैमरल, वेरी गुड। ओके, 1 हाउस एंड 2 हाउस, वेरी गुड कुमार। अ गवर्नमेंट विद वन लेजिस्लेटिव, वेरी गुड अक्षत। ठीक है, सो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, बिल्कुल सही कहा जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया कि सर यूनिकैमरल में जहां पे सिर्फ आप यानी देखो बेटा, मैं समझाता हूँ थोड़ा शॉर्ट में इसको, ठीक है? एक सेकंड देना बस मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेटा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 3 कंपोनेंट हैं। डिवाइड क्या बोलूं, 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, राइट? लोकसभा यानी लोअर हाउस, राज्यसभा यानी अपर हाउस, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? ये जो कॉन्सेप्ट है, 2 हाउस कॉन्सेप्ट, 2 हाउस इसे बोलते हैं बाय कैमरल, बाय कैमरल, ठीक है भैया, बाय कैमरलिज्म। वहीं स्टेट्स में बेटा, स्टेट्स में कई स्टेट ऐसे हैं, सिर्फ 6 स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट हमारी कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, 6 स्टेट कौन से जहां पे बाय कैमरल है, दैट इज यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, MH यानी महाराष्ट्र, KR कर्नाटका, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दीज आर द ओनली 6 स्टेट जहां पे आपके बाय कैमरलिज्म, यानी बाय कैमरल यानी 2 हाउस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाउस वाइज समझाऊं तो कैसे, देखो बेटा, ये ऐसे है कि, एक सेकंड देना मुझे। State legislative assembly is divided into 3 parts. That is, anyone? कोई बताएगा 3 पार्ट कौन कौन से हैं, या 3 हिस्से कौन से हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के? एनीवन? ट्राई करो, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट ट्राई। मैं ऑडिबल हूं ना? वेरी गुड बेटा अनविका, वेरी गुड। हिमांशी बेटा, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टेट की, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं श्रीनिधि बेटा, मैं पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को पंचायती राज का बता रहे हो, जिला परिषद और ये ब्लॉक समिति, ये पंचायती राज का पार्ट है। मनिक बेटा, आपने मुझे ऑर्गन्स बता दिए हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आप इसे मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स हैं ये। वेरी गुड, इट्स विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर, ठीक है? विधान परिषद, याद रखना बेटा, विधानसभा, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर्स यानी हिंदी में इट इज कॉल्ड एज राज्यपाल, दे आर कॉल्ड एज राज्यपाल, ठीक है? क्लियर? सो बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई सारी सिंपल सा कोई लॉ पास करना है ना, तो 6 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट क्या करती हैं, यहाँ इस हाउस में इन्होंने कोई लॉ पास करा और गवर्नर ने साइन करा, पास हो जाता है, बात खत्म।
वहीं अगर बात करूं जहां पे 6 स्टेट्स हैं जहां पे ये है, वहां पे पहले यहां पे बिल आएगा, बिल यहां से यहां जाएगा। ठीक है, समझे इन शॉर्ट? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का सबको समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्या सबको समझ आ गया बेटा? ओके। अच्छा रिपीट कर दूं वंशिका? ठीक है, जस्ट अ सेक, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाता हूँ इसको थोड़ा सा, वेट। हाँ ओके। सो लेट सपोज ये हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आज आपको पता है, आज दिल्ली में इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, सबको पता है बात, कौन जीता? कौन जीता? चलो मुझे बताओ थोड़ा सा। ओके ठीक है, कितनी सीट्स मिली? ओके वंडरफुल। ठीक है। सो ठीक है बेटा, अभी 48 के अराउंड, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस, अभी सारे रुझान आने बाकी हैं, सॉरी आई मीन सारी सीट्स की काउंटिंग आनी बाकी है, तो ऊपर नीचे वो 2 3 ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 48 चलो। ठीक है बेटा, अब दिल्ली में क्या, मैं थोड़ा समझाता हूँ, दिल्ली थोड़ा सा स्पेशल केस है। दिल्ली थोड़ा स्पेशल केस है, स्पेशल केस इसलिए क्योंकि दिल्ली बेटा क्या है, दिल्ली इज अ स्टेट और यूटी, एनीवन इन द क्लास? दिल्ली एक स्टेट है या यूटी? ओके। क्या फर्क होता है एक स्टेट और यूटी में? कोई बताएगा इस क्लास में? स्टेट एंड यूटी दोनों? नहीं बेटा दोनों नहीं है। एनीवन? स्टेट और यूटी में क्या फर्क होता है? यूटी इज डायरेक्टली रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट अ सीएम। बट यामिनी बेटा अभी तो केजरीवाल जी थे, क्या हुआ अगर ऐसा है तो? यूटी कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, डायरेक्ट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटी स्मॉल एरिया, ठीक है। ओके, कैन नॉट बी नेम्ड एज स्टेट। आप लोग सही है, टेक्निकली आप लोग सारे सही हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो थोड़ा सा दिल्ली थोड़ा स्पेशल केस है, दिल्ली एक यूटी है, ठीक है, दिल्ली इज अ यूटी। लेकिन ये जो यूटी है ना बेटा, ये इस यूटी में क्या है बेटा, लेजिस्लेशन है। क्या है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अपना इनका खुद का अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और यहाँ पे एक सीएम बैठेगा, ठीक है। और सीएम के जो ऊपर, अगर कहो सीएम के ऊपर तो नहीं कहूंगा मैं, खैर ऊपर कभी कभी ऊपर ही समझ लो उसको। सीएम के ऊपर कौन बैठेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठेंगे, जो कि डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये एक हायरार्की रहती है। इज इट क्लियर है? सुनो, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अब दिल्ली को एग्जांपल लेता हूं। बाय द वे मैं आपको बताऊं तो 3 यूटीज आर देयर, जहां पे बेटा गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। 3 यूटी कौन कौन से हैं, कोई बताएगा इस क्लास में? एक तो मैंने बता दिया, दिल्ली। दूसरा पुडुचेरी। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। बेटा यहां पे क्या होंगे ये, ऑल दो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। क्लियर है बेटा? इस 8 यूटी में 3 यूटी ऐसे जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेशन, यहाँ पे सीएम होंगे, ठीक है। क्लियर सबको बेटा? इज इट क्लियर? है सुनो, वेरी गुड बेटा। तीन ओके वेरी गुड बेटा। 8 यूटीज, दमन एंड दीव अब एक हो चुका है, ठीक है बेटा। अगर किसी कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली एक हो चुका है। दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली अब एक हो चुका है। क्लियर है बेटा? ओके। सो 3 यूटी ऐसे जहां पे लेजिस्लेशन, यहाँ पे सीएम होंगे, और 28 स्टेट्स हैं। अब होता क्या है बेटा, इन स्टेट्स का क्या है कि इनमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा 3 हिस्सों में बटी होती है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे एमएलएस बैठते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जहां पे एमएलसीज बैठते हैं, और गवर्नर, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिए जरा बेटा, आपने ये टर्म कई बार सुना होगा, एमएलए। फॉर एग्जाम्पल अभी आज कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे, आई मीन कितनी सीटों का रिजल्ट आया है दिल्ली में? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, 70 सीट्स, वेरी गुड। यानी अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर 70 सीट्स हैं, किसकी? 70 सीट्स, यानी 70 सीट्स हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वहां पे क्या है बेटा, एमएलए, 70 एमएलए होंगे इस दिल्ली के अंदर। क्लियर? वेरी गुड। और एक बात बताओ, कितने एमपीज हैं? हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन दिल्ली? एनीवन? वेरी गुड, बिल्कुल सही, 7 एमपी एंड 70 एमएलए, ठीक है बेटा। तो ये एमएलए बेटा कहां बैठते हैं? यहां बैठते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, याद रखना बेटा, ठीक है। और वहीं एमपीज कहां बैठते हैं? एमपी बेटा बैठते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कहां पे? लोकसभा में, क्योंकि सीट 7 एमपी की जो सीट्स है लोकसभा सीट्स हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनको मान लो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लॉ पास करना है, तो सिंपल कैसे लॉ पास करेंगे, यहां से कोई लॉ पास करा और गवर्नर ने यहाँ पे साइन कर दिया, क्लियर, और वो पास, ठीक है। इज इट क्लियर? सुनो, और वहीं कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी का एग्जाम्पल लेता हूं मैं।
यूपी का एग्जांपल लेता हूं, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है करंटली? पता होगा आपको। आई होप आपको ये भी पता है कि अभी यूपी में कुछ चल रहा है बहुत बड़ा। क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा इवेंट यूपी में चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ओके, कई बच्चे घूम के भी आए होंगे आई गेस, है ना? चलो, वेरी गुड। सो बेटा, वहां पे क्या है, वहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली चला जाता है, नहीं। वो यहाँ पे क्या हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन गवर्नर। एंड वाइस वर्सा भी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, देन गवर्नर। ठीक है? जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी हमेशा एक ही जगह पे लॉ को लाया जाए या बिल को लाया जाए। इसे क्लियर है? सुनो, क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं जिस बच्चे ने सवाल पूछा था बेटा? अब क्लियर हुआ जिसने क्वेश्चन पूछा था? ठीक है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बेटा कि उड़ीसा की बात कर रहा था, तो बेटा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज, तो उड़ीसा बेटा 11वें नंबर पे आता है, इसको कहीं लिख लेना प्लीज। ठीक है? राइट इट डाउन समवेयर। ओके, वंडरफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन आया, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस? ओके, सो एनीवन, सबको पता है या किसी को नहीं पता है तो मैं बताऊं कैनबिस क्या होता है? बेटा कैनबिस, व्हाट इज कैनबिस, पता है सबको या मैं बताऊं? अगर मैं बात करूं तो देखो, ये एक प्लांट है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, या हेम्प, बिल्कुल सही। जिन्होंने हेम्प बोला है बिल्कुल सही आंसर। कौन बताएगा? पहले आंसर बताओ फिर मैं बताता हूँ, चलो। ओके, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश आंसर दिया ना उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है अबीर, सुन लिया मैंने। ठीक है, चलो। सो या सो अब बात करते हैं आगे कैनबिस की। वजह बेसिकली बेटा ये एक किस्म का प्लांट होता है जिसमें कई सारे देखा जाए तो कई लोग इसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं, कई सारे इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, सबके अपने तरीके हैं, अपने अपना यूसेज है इसका। ठीक है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कि कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस किया जाएगा, सो दैट एक तरीके से कि क्या कर सके, इसका यूसेज जो है जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। ठीक है, रादर देन जो लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माउंटेनस प्लांट होता है सर जो ऑटोमेटिकली, बेटा मोहक लिखो दोबारा से। ठीक है, सो आप इस तरफ देखो जरा, ये तरीके होते हैं कैनिबिस ड्राइव्ड कंपाउंड्स एंड कैनिबिस रिलेटेड कंपाउंड, दोनों में एक फर्क होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटा कैनिबिस ड्राइव जो कंपाउंड होता है वो अक्सर बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये लोग जो एक्टिविटी, ये बेसिकली लोग क्या यूज करते हैं, ये अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक किस्म का ड्रग्स का यूज करा जाता है, एंड बाय द वे इट इज इलीगल टू यूज, एंड इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, सो याद रखना ये चीज। और वही बात आता है बेटा कैनिबिस रिलेटेड कंपाउंड जो कि किस लिए यूज करते हैं बेटा, फॉर आप समझ लीजिए मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कुछ इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, और कई सारे रिसर्चेस ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे जो कैनिबिस रिलेटेड प्रोडक्ट जो है यूज करता है इंसान, तो उसे थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिलता है, तो अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है। खैर, सो ये चीज याद रखना बेटा, इसका यूसेज हर चीज डिफाइन कर देता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां तक? एक सिंपल सा यूसेज डिफाइन करता है कि आप जेल जाओगे, ठीक है, या फिर आप गहरी नींद में जाओगे, क्योंकि बेटा ये प्रोडक्ट है कई सारे इस कंपनीज भी यूज करती हैं, जो ऐसे गमी बेयर्स या फिर गमी मतलब आई होप आपने देखा हो गमी बेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे मेडिसिन बनाती हैं। हाँ, जो कि आप आपको थोड़ा सा आराम मिलता है आपके ब्रेन को, बस। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बस। ओके, थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको हिमाचल प्रदेश का मैप दिख ही रहा होगा, हिमाचल प्रदेश इंडिया का मैप दिख रहा होगा, उसमें ये है हिमाचल प्रदेश, सबको नजर आ ही रहा होगा। कौन बताएगा हिमाचल प्रदेश की कैपिटल? एनीवन? ओके, शिमला है, देहरादून? ओके, चलो गुड। वेरी गुड। शिमला समर कैपिटल। ओके, विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून, उत्तराखंड? कुमार क्या बोल रहे हो बेटा? मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश, ये रही, ये देखो, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, देखो जरा। सो लार्जेस्ट सिटी शिमला है, एंड यहाँ पे सीधी सीधी बात है बेटा, एंड द कैपिटल इज शिमला ओनली। ठीक है, और आगे देखते हैं जरा, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, ये प्लीज लिख लो इसको, राइट इट डाउन समवेयर।
हिमाचल प्रदेश फॉर्मेशन कब होता है? 1956 से। अच्छा, आपको पता है हिमाचल प्रदेश कौन से स्टेट से अलग हुआ था? एनीवन इन द क्लास? नहीं नहीं, नहीं बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर पंजाब दिया है, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। ये बेटा पंजाब से अलग हुआ है। ठीक है बेटा, सिडनी पंजाब से अलग हुआ है। ठीक है, इसको कहीं लिख लेना। 1956 पंजाब से इसे सेपरेट करा गया था। अच्छा, कोई बताएगा हमारी कंट्री में एक स्टेट का डिवीजन किस बेसिस पे होता है, मेजरली किस बेसिस पे होता है? वेरी गुड मोहक। टेरेन, रीजन, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रिलीजन, रीजनल, रीजनल डिस्पैरिटी। वैसे तो मल्टीपल है, बट बेसिक जो सबसे बड़ा रीजन है वो बिल्कुल से लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक बेसिस पे होता है। ठीक है, स्टेट का जो बंटवारा है बेटा लिंग्विस्टिक बेसिस पे ज्यादा किया जाता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो। सो एक बार प्लीज एक बार लिख लो बेटा फटाफट। बाय द वे, इनके बारे में जरूर लिख लेना। आई मीन करंटली जो शिव प्रताप शुक्ला हैं, ये वहाँ गवर्नर हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये वहाँ के सीएम हैं। अभी कुछ समय पहले एक बड़ा फेमस मामला सामने आया था। कुछ इनके कुछ समोसा चोरी हो गए थे। सो हाँ, समोसा चोरी हो गए थे तो सीआईडी बैठ गई थी। उनके बड़े फेवरेट समोसास थे। खैर, सो कभी और बात करेंगे। ठीक है, चलो। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लीज लिख लेना इसको। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज इट इज 21st, इसको जरूर लिख लेना आप लोग। हाँ मानिक बेटा, ये नोट करना है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ये बेसिक चीजें नोट करनी है आप सभी को। एंड अगेन यहाँ पे भी यूनिकैमरल है। क्या है बेटा? यूनिकैमरल। ठीक है, याद रखना, यानी यहाँ पे सिर्फ वन हाउस सिस्टम है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? 68 सीट्स हैं। चलो, और राज्यसभा की टोटल 3 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 4 सीटें हैं। शैल वी कंटिन्यू? ओके, शैल वी कंटिन्यू, आगे बढ़े। चलो ठीक है। ओके, सबका हो गया बेटा? क्लास बोरिंग तो नहीं है ज्यादा? किसी को बोरिंग लग रही है क्लास? हम्म, नहीं है बोरिंग? अच्छा, किस किस को लग रही है बोरिंग? हैंड रेस करो एक बार। अच्छा, नहीं लग रही है? ठीक है। ओके, चलो आगे मूव करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो लतिका कात, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? चलो बताओ, एनीवन? कोई ट्राई करे, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, स्कल्पचर्स या पॉलिटिक्स? कोई ट्राई करो। स्पोर्ट्स, ऑप्शन ए। ए, 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 ओके। सभी ने आंसर ए दिया है। ओके, सी, ए। ठीक है, वेरी गुड। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, सी। ठीक है। और ये जो बाद में आ रही है ना, ये जो मुझे आंसर दे रहे सी, बेटा गूगल मत यूज करो, ठीक है। चलो, सो राइट आंसर इज, ओके, सो राइट आंसर स्कल्पचर्स। बेसिकली ये स्कल्पचर्स बनाती है, स्कल्पचर्स काफी अच्छे बनाती थी एंड लाइफ लॉन्ग काफी बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाई हैं। अपने नेहरू भवन में भी इन्होंने एक 20 फुट की नेहरू जी की मूर्ति भी बहुत अच्छी बनाई थी। सो स्कल्पचर्स, ठीक है। एंड थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये है बेटा लतिका कात, ये देखिए इनको, ठीक है। एंड अगर मैं इनकी बात करूं तो बेटा देखो, ये जो है इनको कई सारे बड़े मेजर अवार्ड्स भी मिले हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बीजिंग आर्ट बेनेल अवार्ड, बाइनेल अवार्ड है, ये 2010 में इनको मिला है। मकर संक्रांति स्नान, दशमेश्वर घाट में एक स्नान होता है, अगर पता ही होगा मकर संक्रांति स्नान, अभी मकर संक्रांति गई है, ठीक है। तो आपने देख ही लिया होगा, कुंभ में स्नान हुआ, तो दशमेश्वर घाट पे वहां पे स्नान, उसके लिए एक उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी बेसिकली। सो एक बात याद रखना बेटा, ये बहुत फेमस स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। और एक चीज और मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो जना मुझे। आप लोग सभी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सबने सुना होगा। ओके हृदय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर गट फीलिंग यही करे तो यही सही है बेटा। ठीक है। चलो, आप सभी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा। क्या आपको पता है हु आर द स्कल्पचर ऑफ दैट स्टैचू? कोई बताएगा इस क्लास में? ट्राई करो, चलो। कोई बात नहीं, ट्राई करो। चलो मैं बता देता हूँ। नहीं बेटा, ये नहीं थी। ये नहीं थी। वेरी गुड श्रीनिधि। सर, सम राम समथिंग समथिंग, लियोनार्डो दा विंची। ओके। अच्छा, वो तूने जेठालाल नहीं बोला। ओके, चलो राइट आंसर इज राम भी सुतार। ठीक है, सो राम भी सुतार, इन्होंने बेसिकली स्टैचू ऑफ
यूनिटी, ठीक है, का एक मूलभूत ढांचा बनाया था, एज इन की आप समझ लो एक मूर्ति बनाई थी, उसी को देख के फिर वो बड़ी लाइफ साइज मूर्ति बनी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बेटा यहां तक क्लियर है सबको? एक बार प्लीज थम्स अप कर दो। इसको लिख लेना बेटा कहीं पे। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, एक बार इनके बारे में प्लीज लिख लेना, ठीक है, कि इनको अवार्ड कौन कौन से मिले, प्लीज लिख लेना, ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार प्लीज अवार्ड का नाम लिख लो, बीजिंग आर्ट बैनल अवार्ड 2010। ये जरूर पूछ सकते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या होता है बेटा, आपको पता है सीयूटी थोड़ा घुमा के पूछने लगा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो माउंट तारानाकी विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत न्यूज में था बेटा, माउंट तारानाकी बहुत न्यूज में था अभी। एनीवन? कोई ट्राई करेगा? ओके, नाम से क्या लग रहा है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, कौन ट्राई करेगा बेटा? चलो सारे ट्राई करो, सारे जितने भी इस क्लास में बच्चे सब ट्राई करो। सारे ट्राई करो बेटा। चलो, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया न्यूजीलैंड, आप लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया नहीं है, मोस्टली बच्चों ने इंडोनेशिया आंसर दिया था। कंजर्वेटिव साइट ऑफ मावरी पीपल, ओके अर्नव। वैसे हुआ मावरी पीपल अर्नव? कौन है मावरी लोग? कौन? अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट से, याद है किसी को? इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल्स, यस। बेसिकली दे आर इंडिजिनस पीपल, ठीक है। वो एक मावरी बेसिकली डांस करते हैं, मावरी एक उनका स्टेप होता है, मावरी वॉर क्राई है बेसिकली। वो जो ग्रुप है एक ना, एक वॉर क्राई बोलता है, आपने देखा होगा। वहाँ की पार्लियामेंट से एक वहाँ की एमपी है, बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने या गर्ल शाउटिंग टेयरिंग ए पेपर, अनविका, दैट गर्ल बेसिकली एमपी है वो, ठीक है। एंड वो अपना वॉर क्राई जो है वो बोल रही थी, ठीक है। चलो, या हाका परफॉर्म कर रही थी, बिल्कुल सही अंजना, एक वॉर क्राई है ये भी, ठीक है। चलो राइट आंसर इस बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला कि न्यूजीलैंड। लेकिन ये फेमस क्यों हुआ, अब ये बता तुम्हें ये हुआ क्या है। ये ना एक इसको ना करेंटली न्यूजीलैंड ने क्या करा बेटा, न्यूजीलैंड ने ना इसको एक लीगल पर्सनहुड माना है, यानी इसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक इंसान को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यानी सब इसके वैसे ही सारे राइट्स होंगे जैसे एक इंसान के राइट्स हैं। क्लियर है बेटा? ये बहुत न्यूज में था, इसको प्लीज लिख लो कहीं पे। और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपसे पूछ सके, पूछेंगे हो सकता है इस बार आपसे, तो प्लीज इसको लिख लो। लिखो बेटा इसको कहीं पे। लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? व्हाई डिड दिस हैपन दो, यामिनी पता है क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ। आप एक चीज समझो, लेट सपोज इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारे यहाँ से दिल्ली से यमुना निकलती है, सबको पता है ये बात? हाँ या ना? सबको ये बात पता है? बिल्कुल सही। यमुना को बेसिकली हम माँ बोलते हैं, राइट? हाँ या ना? बोलते हैं ना, यमुना इट्स लाइक अ मदर, राइट? रिवर्स को हम जितनी कंट्री में रिवर बोलते हैं, बट स्टिल हम उसे गंदा करते हैं, ये सुनो। हाँ या ना? करते कि नहीं करते? है ना? अगर सेम चीज, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंसान के साथ करो, आप किसी घर के आगे किसी घर कूड़ा फेंक दो, या घर में किसी को आप ऐसे ऐसे ही अब्यूज करो किसी और को, एक ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या पुलिस एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, हाँ या ना? ये सुनो, बताओ। लेगी ना? वैसे ही बेटा, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये लीगल पर्सनहुड उसको मिला हुआ है, यानी अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है जो कि एक ह्यूमन राइट्स है उसके, अगर यहाँ पे इसके आसपास कुछ भी ऐसा होता है जो वायलेट होता है, तो पुलिस वैसे ही एक्शन लेगी या गवर्नमेंट वैसे ही एक्शन लेगी जैसे लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर? और बेटा इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटा आने वाले टाइम में आपको सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होते जा रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, है ना? और ऊपर से लोग आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल सही, नेचुरल डिजास्टर तो कॉमन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक ये अगर स्टेप अभी नहीं लिए गए तो क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या होगा बेटा, नेक्स्ट 5, 10 एंड 15 ईयर्स में हो सकता है बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हमें देखने को मिले। क्लियर है? ये सुनो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बाय द वे,
अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं बेटा, न्यूजीलैंड ने ये बेसिकली थर्ड ऐसी साइट होने वाली है, यानी थर्ड ये साइट है। इससे पहले इन्होंने दो रिवर का भी बेसिकली सेम काम किया, लीगल पर्सनहुड दिया है। यानी नीचे एक नाम दिया हुआ है, देखो देखो बेटा, ये रहा, ठीक है, ते उरेवेरा एंड वांगा नुई रिवर। प्लीज लिख लो इसको बेटा, इसको लिख लो बेटा। एंड एक बार लिखने के बाद मुझे प्लीज थम्स अप कर देना। एक बार बेटा लिखने के बाद मुझे थम्स अप कर देना प्लीज। सर आर्कटिक एवरेज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस इन फेब 2025 व्हिच हैज इंक्रीज फर्दर। अर्नब अभी ये तो शुरुआत है यार, अभी तो देखो बहुत सारी चीजें बिगड़नी बाकी है। आपको पता है there's a रिपोर्ट जिसमें एक रिपोर्ट में 2050 तक हमारी जो कोस्टल मेजर कोस्टल सिटीज हैं सारी डूब जाएंगी। पता है आपको ये बात? 2050 तक मेजर जितने कोस्टल सिटीज हैं सारी डूबने वाली हैं। ठीक है, चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबने लिख लिया। सर ओजोन लेयर स्टार्टेड हीलिंग, हाँ, हील हो रही है, फिर बर्बाद हो रही है, फिर हील हो रही है। ठीक है, सो ये ओजोन लेयर के साथ थोड़ा इशू है। और आपको बताऊं, ये जहां पे ओजोन लेयर जहां से बेसिकली डिप्लीट हुई थी, वो एरिया आपका कहाँ का था पता है? आर्कटिक का एरिया था, पता है सभी को? एंड अगर वहां पे एरिया देखो, अगर वहां पे जाके अगर वो चीज सोचो, वो अगर वो लेयर जो डिप्लीट हो चुकी है तो डायरेक्टली सनरेज आ रही है ना? ये सुनो, रेडिएशन डायरेक्टली आ रहा है। तो धीरे धीरे खैर हील हो रही है ड्यू टू सीएफसीज एंड ऑल, लेकिन दोबारा से सेम चीजें, जैसे हम आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक रीजन है बाय द वे ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। नाम सुना आपने कार्बन मोनोऑक्साइड? जो कि मेजरली आपके व्हीकल एमिशन से होता है। ठीक है, चलो, सो और बाय द वे एक चीज और भी है कि अगर हम ईवीज पे शिफ्ट होते हैं, तो अगर ईवीज पे भी शिफ्ट होते हैं तब भी वो कोई, आपको पता है, ये कोई क्लीन सोर्स नहीं है। पता आपको ये बात? क्लीन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ईवीज। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ मेजरली, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हमारे यहाँ जो मेजर सोर्स है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, पता है, मेजर सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। मेजर सोर्स जो 80% मेजर सोर्स है, वो हमारा क्या है बेटा? वो हमारा क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रहा है? एनीवन? वेरी गुड मोहक, लिथियम चिप्स का भी एक है। वेरी गुड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से आ रहा है, यानी कोल। ठीक है, कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो यही कहीं ना कहीं जो ईवीज हैं, ठीक है, भले ही आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन ओवर द पीरियड टाइम लॉन्ग रन में ये चीज क्या है बेटा? पॉकेट फ्रेंडली बट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसीलिए इंडिया का जो मेजर टारगेट है बेटा, वो हाइड्रोजन पावर पे शिफ्ट होने का है, ना कि ईवीज पे शिफ्ट होने का। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है हाइड्रोजन पावर को शिफ्ट होने। अभी कुछ समय पहले एक रेलवे इंजन भी बनाया गया है जो कि हाइड्रोजन पावर से चलेगा। पता आपको ये बात? ठीक है, वेरी गुड, वंडरफुल। सो आने वाले टाइम में टारगेट ये होगा कि हाइड्रोजन पावर को यूज करा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मूव करें बेटा, नेक्स्ट में मूव करें। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है। बाय द वे थोड़ा न्यूजीलैंड का मैप देख लो एक बार। न्यूजीलैंड कहाँ पे देख लो जरा। ये बिल्कुल जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, दिख रहा है सभी को बेटा? ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल में यहाँ पे ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, क्लियर? ये ओविका डेवलप किया गया बेटा, पावर प्लांट डेवलप करा गया है। ठीक है, चलो, एंड थोड़ा सा न्यूजीलैंड की एक बार डेमोग्राफी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेक बेटा, ये देखिए। सो कैपिटल इज वेलिंगटन। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। ठीक है, मेजरली ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, मावरी भी एक लैंग्वेज बोली जाती है, न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। खैर इंडिया में भी अपनी खुद की साइन लैंग्वेज हमारी। एथनिसिटी की बात करूं तो यूरोपियन। ठीक है, उसके बाद माओरीज, एशियन एंड पैसिफिक पीपल। बाय द वे आप सभी को पता है कि द वाइट पीपल, ब्रिटिशर्स, ये इनको जहां जहां मौका मिला ये वहां वहां गए, और वहां वहां जाके इन्होंने क्या करा? कॉलोनाइज करा। आप सभी को पता है ये बात? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपके कैरिबियन, कई सारे कैरिबियन कंट्रीज हों, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हों, ठीक है, या फिर आपकी इस साइड अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, यहाँ पे नेटिव्स हुआ करते थे। अब नेटिव नहीं बचे वहां पे, ना के बराबर। या फॉर एग्जांपल अगर बात करूं अमेरिका की बात करूं, आपको सभी को पता है अमेरिका में भी अमेरिका का नेटिव कौन है? दोज पीपल्स वर कॉल्ड एज बेसिकली इंडियंस। अभी कुछ ही बचे हैं बस वो। बिल्कुल सही। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट, इसको प्लीज लिख लेना एक बार, ठीक है? इसको बेटा एक बार लिख लेना, क्लियर? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अर्नब ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स अभी भी हैं, कुछ हैं, लेकिन अब पूरी तरह से बचे नहीं है वहां पे। अच्छा एक चीज है, करेंसी इनकी बेटा न्यूजीलैंड डॉलर यूज करते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2025-26? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके सीयूईटी में, तो ध्यान से इसका आंसर देना बेटा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ठीक है, बट उससे पहले इसका आंसर दो। वेरी गुड। बाकी बच्चे को ट्राई करो, बाकी सारे ट्राई करो बेटा, सारे बच्चे ट्राई करो, चलो। वेरी गुड। राइट आंसर है 6.3 टू 6.8%, ठीक है। चलो, सो ये हमारा जो टोटल ग्रोथ रेट रहने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। तो बेटा देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? बेटा इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करता है कौन? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अहेड ऑफ द यूनियन बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी कैसी है करंटली, एक साल में हमने क्या किया, कैसे किया, और उसके बारे में एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया, किस जगह पे हमारी इकोनॉमी खड़ी होती है, और क्या हमारा एक एक ना एक दिशा क्या होनी, यानी हमारी डायरेक्शन क्या होने वाली है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है बेटा, क्लियर। इसको कौन प्रिपेयर करता है बेटा? इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और इसके सुपरविजन में एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करंटली कौन है? वी अनंत नागेश्वर। इसको प्लीज लिखो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा मोहक, ये मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली बेटा, ठीक है मोहक। ओके, सो आप लोग लिख लिया बेटा। पहली बार कब आया था बेटा? 1951 में, ठीक है, 1951 में, ठीक है। इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट, लेटर इट सेपरेट कब करा गया? 1964 में। इसको भी लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखो बेटा फटाफट। लिख लिया तो प्लीज थम्स अप कर देना एक बार मुझे। ओके। अच्छा, बजट को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं बजट को? ये तो हम इकोनॉमी या फिर लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, बजट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनीवन इन द क्लास? हिंट देता हूं मैं। बिल, कौन सा बिल? बिल तो होता है, लेकिन कौन सा बिल? विच बिल? नहीं वंशिका, यूनियन बजट नहीं बेटा। विच बिल? एनीवन? ट्रेजरी बिल नहीं बेटा। स्टेट बिल, सेंट्रल बिल, यूनियन बिल, एनुअल फाइनेंशियल बिल नहीं। वेरी गुड अनविका, वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंस बिल नहीं बेटा, इट इज कॉल्ड एज मनी बिल। क्या बोलते हैं बेटा? मनी बिल। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस बारे में, मनी बिल के बारे में, आर्टिकल 110, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मनी बिल बेटा, वैसे बिल के टाइप्स होते हैं। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, एक ड्राफ्ट होता है जो कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट करा जाता है, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट करा जाएगा, एंड दैट टू बाय अ सीनियर मिनिस्टर, उसे एक सीनियर मिनिस्टर ही प्रेजेंट करेंगे। एंड ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, बट जस्ट इन केस अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो जो भी सीनियर मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सबको समझ आ गया बेटा? ओके वंडरफुल। ओके, एंड बाय द वे मैं बताऊं कि मनी बिल ना सीधा फिर राज्यसभा जाता है, ठीक है। ओके अभिनव, सो राज्यसभा के पास सीधा राज्यसभा जाता है, एंड राज्यसभा के पास दे हैव ओनली 14 डेज का टाइम। हाउ मच टाइम? दे हैव ओनली 14 डेज का टाइम, एंड इन 14 डेज में उनको रिकमेंडेशन देना होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन देना, मानना या ना मानना लोकसभा के हाथ में होता है, फिर उनको पास करना होता है। उसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। और एक और बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बेटा वापस नहीं कर सकते हैं बिल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी रिकमेंडेशन से ही बिल लाया गया था लोकसभा में, याद रखना ये बात, ठीक है बेटा। क्लियर सभी को? क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन से ही मिला, तो अपनी रिकमेंडेशन थोड़ी ना वो मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? सो ये एक प्रोसेस होता है बस। ऐसा सिंपल इसलिए क्यों होता है पता है? सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे क्यों होता है ऐसा, ताकि सरकारी खर्चे ना रुके। बेटा गवर्नमेंट के खर्चे रुक गए तो क्या होगा? गवर्नमेंट चल कैसे पाएगी, है ना। एक सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? ओके अर्णव, ठीक है, ठीक है बेटा। यस कुमार, लेस डिलेस, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कैबनेरा एंड बॉस्को इंपोर्ट्स व्हिच वर सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन व्हिच वाटर बॉडी? बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, 2 दिन से 3 दिन से एक ही न्यूज चल रही है उसी की, 2 दिन से कंटिन्यूस वही। जब से वो प्लेन लैंड हुआ है पंजाब में, तब से वही न्यूज चल रही है। आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, ट्राई करो। वेरी गुड।
मैं बात करूं बेटा ग्वांटानामो बे की। बेसिकली मैं ये पोर्ट जो है, ये दोनों बेटा पोर्ट जो है ये क्यूबा में है। कहाँ पे है? क्यूबा में। और क्यूबा में बेटा यूएस का चलता है डिटेंशन सेंटर, ठीक है, जहां पे जो भी यूएस में घुसना चाहता है, ठीक है, तारों के नीचे से, उनको अगर पकड़ा जाता है तो वहां की जो बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देती है, ठीक है। आपने एक बड़ी फेमस मूवी देखी होगी डंकी, देखिए सबने, देखिए डंकी मूवी देखी है। तो जो भी डंकी रूट ले रहा है या जो कि तारों के नीचे से पहुंचना चाहता है यूएसए, ठीक है, तो उसको अगर डिटेन कर लिया जाता है, डिटेन करने के बाद फिर उनको, अभी करंटली क्या हुआ, अभी परसों ही तो एक प्लेन लैंड हुआ है, परसों हुआ है, ठीक है। सो बहुत न्यूज में था कि वहां से डिटेनीज जो थे उनको पकड़ के वापस भेज दिया गया, इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है। आपने अगर पढ़ा होगा न्यूज में, यूएस आई मीन यूएस का एरोप्लेन था, यूएस आई मीन एयरफोर्स का जो प्लेन आया था करंटली, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यस, C-130। कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? सो राइट आंसर इज ग्वाटानामो बे। और ग्वाटानामो बे कहाँ है बेटा? ये है क्यूबा में, ठीक है। एक सेकंड बताए तो हमें, जरा देखो ये रहा, इसके बारे में थोड़ा देखो। ये है बेटा कैंप। कैसा कैंप? यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे बेसिकली ये एक माइग्रेशन डिटेंशन सेंटर है, ठीक है। लिख लो इसको बेटा कहीं पे। ये सभी ग्लोब मास्टर, C-130 ग्लोब मास्टर, इंडिया के पास भी है बाय द वे, C-130 ग्लोब मास्टर। आई गेस अभी आप 26 जनवरी की परेड में देखा भी होगा आपने। सो द प्लेन क्रैश इन अलास्का, नहीं नहीं अभी ना वो अलग चीज है, ये अलग है बेटा। एक बार प्लीज फटाफट लिख लो इसके बारे में, शॉर्ट में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी संभालती है ठीक है। लिख लिया बेटा? एक बार लिख लिया, थम्स अप कर देना प्लीज। अगर आपने लिख लिया प्लीज थम्स अप कर देना। ओके मानवी। नहीं बेटा यामिनी, क्यूबा इज अ सेपरेट कंट्री बेटा, क्यूबा कंट्री बिल्कुल जस्ट आपके यूएस के थोड़ा सा ही आगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा है किसी ने? यस, बिलो यूएसए के नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको। किसी ने पढ़ा है बेटा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर के टाइम पे। ओके, थर्ड वर्ल्ड वॉर तभी हो जाती, जस्ट ड्यू टू सम कंफ्यूजन थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती, बट बच गए। यूएसए वर्सेस रशिया, ठीक है। बाय द वे एक टाइम पे क्यूबा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, अगर आपको पता हो, पता है किसी को ये बात? एक टाइम पे क्यूबा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। क्यूबा का नाम सुनते ही एक नाम और ये ध्यान में आता है, शे गेवेरा। नाम सुना शे गेवेरा का? चलो ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेप्रोसी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अभी लेप्रोसी डे मनाया गया है कुछ समय पहले, ठीक है, जनवरी में। तो बताओ भाई कौन से बैक्टीरिया से होता है बेटा लेप्रोसी? लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा कुष्ठ, कुष्ठ रोग या कुष्ठ बोलते हैं लेप्रोसी को, जिसमें स्किन एक किस्म से सड़ने लगती है, ठीक है बेटा। क्लियर? सो ये अब भी पुराने जमाने में, अब तो नहीं मानते, बट पुराने जमाने में इस बीमारी को एक स्टिग्मा की तरह माना जाता था, ठीक है बेटा। क्लियर? तो लोगों को, लोग अक्सर जिनको होता था नो रूरल इलाकों में या कहीं पे भी, तो लोग निकाल देते थे उसको, क्योंकि उनको लगता था कि इसे छूने से और फैलेगी। इज इट क्लियर है? सुनो। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है डी, माइकोबैक्टीरियम लेप्राe, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में एक बार। ये बेटा आप देख रहे हैं, जरा पीछे की तरफ देखिए, मैंने एक पिक लगाई है। ये बेटा ऐसे सड़ने लगती थी स्किन, ठीक है, दिख रही है बेटा पीछे। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब है बेटा? दैट इज 30 जन को मनाया जाता है। क्लियर? क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? और जस्ट अ सेक बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ सेक। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? पक्का समझ समझ आ गया आपको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार प्लीज लिख लो फटाफट इसको, इसके बारे में लिख लो बेटा। दैट इज 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको, 30 जनवरी, ताकि अवेयरनेस फैला सके, टू रेज अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली हर साल 30 जनवरी को इसको ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक। चलिए शैल वी कंटिन्यू बेटा, आगे करें। बेटा थम्स अप कर दो फटाफट एक बार, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक बार थम्स अप कर दो, मैं ऑडिबल हूँ? ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट।
ओके, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवन? एशियन विंटर गेम, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? वेरी चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? ओके, चलो ठीक है। बेचारों से स्टेडियम नहीं बन रहा था, बहुत न्यूज में थे। ठीक है, दुबई में, इंडिया, बिल्कुल सही। इंडिया के जो भी मैच होंगे सारे दुबई में होंगे, ठीक है। चलो ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो राइट आंसर दैट इज चाइना, ठीक है। अब जिन्होंने भी आंसर चाइना दिया, बिल्कुल सही, चाइना इज द राइट आंसर। क्लियर? थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या रहा, कैसे रहा, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। सो ये कहाँ हुआ बेटा? ये आपका याद रखना बेटा, चाइना में हुआ, ठीक है। टोटल इंडियन कितने, टोटल 88 मेंबर्स अभी गए हैं, ठीक है। अभी रिजल्ट्स आने बाकी, चल ही रहे हैं, मतलब रिजल्ट आ ही रहे हैं बेटा, ठीक है। जब एक बार कंप्लीट रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, कैसे रहा, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज फुली फंडिंग इट्स कंटीजेंट फॉर द एशियन विंटर गेम्स अंडर द असिस्टेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसको प्लीज लिख लो कहीं पे, ये एक स्कीम है बेटा, इसके बारे में लिखो बेटा फटाफट। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन विंटर गेम्स में इंडिया की जो फुल कंटीजेंट गया है उसको स्पॉन्सर करा है किसने? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो इसको। इसमें बहुत सारे गेम्स होंगे, क्रॉस कंट्री स्कीइंग होगी, फिगर स्केटिंग होगी, ठीक है, शॉर्ट ट्रैक स्पीडिंग स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, स्कीइंग। आपने किया है वो, स्कीइंग देखी होगी बेटा आप लोगों ने, है ना। चलो फटाफट लिख लो, एक बार लिख लेना, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है बेटा। थम्स अप कर देना लिखने के बाद। 59 एथलीट्स एंड 29 ऑफिशियल्स। लिख लिया? ये चलेगी 7 to 14। चलो अच्छी बात है। चलो कंटिन्यू करें नेक्स्ट। ओके चलो, सो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ओके, सो द अराकू उत्सव टाइटल चाली इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, अराकू उत्सव। बताओ बेटा, ट्राई करो चलो। अराकू, ओके। हिमाचल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, चलो ट्राई करो। वेरी गुड। सबने ना ABCD करके आंसर दे दिया मुझे, ठीक है, तो मतलब मेरा काम होगा कि मैं आंसर करूं, है ना। ये तो मेरे लिए क्वेश्चन हो गया बेटा, मैंने पूछा आप लोगों से। चलो ठीक है, ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, ठीक है। ये कहां पर है याद रखना बेटा, इट्स अ वैली पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ये हमेशा याद रखना बेटा, ये जो फेस्टिवल है ये ऊटी में, ऊटी का नाम सुना आप सबने? ऊटी इज वेरी फेमस हिल स्टेशन, नाम सुना है सबने ऊटी का? ऊटी, इस एरिया को बेटा ऊटी ऑफ आंध्रा कहते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। ये अनंतगिरी, ये बायोडाइवर्स एरिया है अनंतगिरी। ये बाय द वे ऊटी जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस एरिया को ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, ठीक है। और किस लिए फेमस है? मेनली ये अराकू ट्राइब्स के लिए फेमस है, ठीक है। उनका ही फेस्टिवल होता है। इज इट क्लियर है? सुनो, और यहाँ पे एक चीज और है, अराकू अराबिका कॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराकू अराबिका कॉफी, इसको GI टैग मिला है। कोई बताएगा व्हाट इज GI टैग? फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। लेकिन कोई बताएगा कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? ODOP, वेरी गुड श्रीनिधि। एनीवन, कोई और ट्राई करेगा बेटा, व्हाट इज GI टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है बेटा? ट्राई करो। वेरी गुड, टेल अबाउट द स्पेशल थिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, रजिस्ट्रेशन, सॉर्ट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ओके, प्रोडक्ट फेमस इन पर्टिकुलर एरिया लाइक मेघालय या चेरापूंजी। नहीं बेटा, अभिनव, मेघालय चेरापूंजी बेटा वो तो ज्योग्राफिकल एरियाज हो गए जहां पे बारिश होती है, प्रमोशन। चलो मैं समझाता हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीके में, ठीक है। सो बेसिकली मान लो आपने दशहरी आम का नाम सुना है? मलिहाबाद की बहुत फेमस है दशहरी आम, आम यानी मैंगो, नाम सुना है? तो लखनऊ के पास एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मलिहाबाद, ठीक है। अब मलिहाबाद में वहां पे उगाए जाते हैं वहां के फेमस दशहरी आम, दशहरी आम। अब इन आमों के बारे में ऑब्वियसली जैसे बिल्कुल सही, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर या फिर अल्फांसो फ्रॉम रत्नागिरी, ठीक है, वैसे ही। तो अब इनका क्या है बेटा, क्या हर आम दशहरी आम कहलाएगा? नहीं, हर आम दशहरी आम नहीं कहलाएगा। वही आम जो कि
कहाँ पे? मलिहाबाद में उगाया गया है, वहीं के एनवायरमेंट में उगा है, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो पुराने जमाने से अब तक उगाया आया है, वैसा ही टेक्सचर वैसा ही टेस्ट होगा। उस आम को क्या कहा जाएगा बेटा? उस आम को दशहरी आम कहा जाएगा। ठीक है सर, ये दशहरा के टाइम पे उगाया जाता है क्या? नहीं माने कि ऐसा नहीं होता, नाम है दशहरी। ठीक है, ठीक है, दशहरी नाम है इसका। ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर दशहरी आम को मिलेगा जीआई टैग। अब जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है? बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं कि बेटा, पहली चीज क्या है कि दशहरी आम आपके अलावा कोई और बेच नहीं पाएगा, यानी एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएंगे आपको। आपके एरिया के लोग ही बेच पाएंगे दशहरी आम। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिला है तो आपको एक्सक्लूसिव कीमत भी मिलेगी, है ना? बिल्कुल सही श्रीनिधि, इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट। अगर आपको वहां का एक एरिया का कॉपीराइट मिल गया, यानी एक राइट मिल गया, तो ऑब्वियस बात है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं कहलाएगा। मतलब ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है एक किस्म का ओरिजिनल वर्क। ठीक है, ये ओरिजिनल वर्क तो नहीं है, बट ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एक पेटेंट समझ लो एक किस्म का। ठीक है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ पे श्रीनिधि? और किसी को डाउट है बेटा? समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा? बेटा जस्ट आंसर मी। ओके, नो डाउट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ओके मानिक, ठीक है, कुछ पूछना तो प्लीज बेटा पूछ लेना साथ के साथ। ठीक है, चलो, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप मेरी स्पीड ठीक है। एक बार प्लीज बता दो मेरी स्पीड ठीक है, ये सुनो। सर लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का? बेटा लेवल रहने को देखो, मैं बताता हूँ बेटा, लेवल इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा अब जो लेवल आ रहा है वो बहुत टफ लेवल आ रहा है, मतलब आपको डीप लेवल स्टडी करनी है, डीप लेवल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे और आपका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। ठीक है, क्योंकि सीवीटी ने पेपर अब अपना पैटर्न बदल दिया है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक अ सुपर ऐप। जैसे एक सुपर ऐप होता है ना, एग्जांपल देता हूं मैं। आप स्विगी का ऐप खोलते हो तो उसमें देखो ना कई सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्विगी से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, स्विगी आप इंस्टामार्ट भी यूज करते हो, स्विगी में एक जीनी वाला ऑप्शन होता है वो भी यूज करते हो, है ना, अगर सामान इधर उधर भेजना है, राइट? तो ये क्या है बेटा, एक किस्म का सुपर ऐप है, एक जगह पे सब कुछ मिला। फॉर एग्जाम्पल मैजिक पिन का नाम सुना है वैसा। ठीक है, उसमें सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। वेरी गुड मानिक, ठीक है, वेरी गुड अवंतिका, उबिका, वेरी गुड, वेरी गुड निशित। और कोई ट्राई करेगा बेटा? एनीवन, कोई और ट्राई करेगा? चलो एक बार ट्राई करो, फिर मैं आंसर देता हूँ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग गूगल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेल गो, ओके वंशिका, गो रेल गो, ओके। आफ्टर ऑल इंडिया के नाम पर हमेशा हिंदी से रिलेटेड ही होते हैं। ओहो क्या बात है। क्या लॉजिक लगाया मैडम। ठीक है, ओके, एनीवन, कोई और ट्राई करेगा? एनीवन एल्स? ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही, स्वारेल इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वारेल एक किस्म का सुपर ऐप होगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, एक बार फटाफट इसके बारे में लिख लो। देखो लिखा है ना, इट्स अ सुपर ऐप। ठीक है, इसमें एक वन स्टॉप पे आपको बुकिंग भी हो जाएगी, आपके रेलवे टिकट्स भी बुक हो जाएंगी, टिकट्स, खाना भी बुक हो जाएगा यानी फूड। ठीक है, आपका लोकल टिकट्स भी बुक हो जाएंगी। आपने देखा हो ना, लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको ट्रेन शॉर्ट जर्नी टिकट चाहिए होती है, वो भी बुक हो जाएगा। आपकी प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक हो जाएगी। ठीक है बेटा, और एक ही से आपका कुरियर बुक हो जाएगा। आप जो लंबे समय के लिए कुरियर भेजते हैं, आप लंबी दूरी के लिए सॉरी कुरियर भेजते हैं वो भी। ठीक है बेटा, सो एक ही ऐप से सब कुछ हो जाएगा। इज इट क्लियर है? सुनो, आप इस पे ट्रेन भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहाँ गई है, कितनी लेट हुई है, आपका पीएनआर स्टेटस क्या है, एवरीथिंग यू कैन जस्ट ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्वा रेल। इज इट क्लियर है? सुनो, क्लियर है बेटा सबको? अच्छा, इसी बात पे चलो बताओ, रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया का? रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया का? आरएम कौन है? रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्टर कौन है? एनीवन? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, आईटी मिनिस्टर भी हैं वो, उनके पास दो पोर्टफोलियो हैं। वेरी गुड बेटा, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, वेरी गुड। ठीक है, चलो, एंड इंडिया की फेमस प्रीमियम ट्रेन कौन सी है जो अभी बहुत न्यूज में है? इंडिया की फेमस प्रीमियम ट्रेन जो अक्सर सारे मोस्ट मेजरली रोड पे चलाई गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया वंदे भारत, आप लोग बिल्कुल सही। अब इसकी स्लीपर ट्रेन भी आ गई है बाय द वे। और एक चीज और बताओ मुझे,
दिल्ली से मेरठ एक रूट कनेक्ट हुआ है, एक ट्रेन चलाई गई है, एक मेट्रो ट्रेन चलाई गई, उसका नाम क्या है, उस कॉरिडोर का नाम क्या है? एनीवन? उस ट्रेन का नाम या रूट का नाम क्या है, या फिर उस, आप ये कह सकते हो उस कॉरिडोर का नाम क्या है? एनीवन इन द क्लास? इट्स नमो रेल बाय द वे, नमो रेल। ठीक है, नमो रेल या आरआरटीएस, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आरआरटीएस, ठीक है। वेरी गुड, नमो भारत या नमो रेल, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। लिख लिया आप सभी ने? अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, रेलवे बजट 2017 से पहले रेलवे बजट जो था वो सेपरेटली आता था। आफ्टर 2017, मुझे ध्यान आ गया अचानक से, बता दूं मैं, आफ्टर 2017 जो है बेटा, रेलवे बजट जो है वो आपका सेपरेटली जो है आना बंद हो गया। अब उसमें क्या, सिंगल जो बजट होता है हमारा, जो हमारा यूनियन बजट होता है, उसी के अंदर रेलवे बजट भी आता है। क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है सभी को? यस, बिल्कुल सही श्रीनिधि, इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करा है उन्होंने, क्योंकि बहुत इन्वेस्ट करा गया रेलवे के अंदर। बट आप इन्वेस्ट कितना भी कर दो, अगर इंडियंस के अंदर अगर सिविक सेंस नहीं है तो वो वेस्ट है। आपने देखा ही होगा, ट्रेन चलती है, और ट्रेन चलने के बाद क्या हाल होता है कंट्री का, मतलब आप सोचो उस ट्रेन का क्या हाल होता है, कि लोग कहीं गुटखा थूक रहे हैं, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, कहीं रैपर्स फेंक रहे हैं, कहीं कुछ भी फेंक रहे हैं, मतलब लाइक उस ट्रेन को 2 दिन के अंदर गंदा कर देते हैं लोग, ब्लैंकेट तक चोरी करते हैं, पता है आपको? सो कानपुर में एक न्यूज आई थी कि देयर इज अ पर्सन जिसने ब्लैंकेट चोरी कर लिया था। या स्टीलिंग ऑफ ब्लैंकेट इज वेरी कॉमन इन द ट्रेन, वेरी कॉमन। आई डोंट नो क्या मिलता है उनको, ब्लैंकेट तो वैसे भी, वो रेलवेज ने एक बार एडमिट किया था कि वो महीने में एक बार धोती है। ओवर प्राइसिंग, तो ब्लैंकेट चुरा लो फिर, कुमार। अरे ठीक है, रेलवे रेलवे ओवर प्राइसिंग नहीं करती यार, रेलवे भी तो वैसे भी लाइक 30-40% घाटे में चलती है रेलवे। अच्छा, लोकल वेंडर्स। ओके। मतलब महीने में एक बार कोई ब्लैंकेट धो रहा है तो उसे यूज कर रहे हो यार, है ना, वैसे भी। सो रेफरिंग करा करो, जब भी जाया करो तो प्लीज अपने ब्लैंकेट लेके जाओ साथ में। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक आईटीआर आईटीआर फाइल हुई थी, तो उसमें रिपोर्ट आई थी कि इस महीने में एक बार धोते हैं बेसिकली ब्लैंकेट। मैं ब्लैंकेट की बात कर रहा हूँ, जो ब्लैक कलर का ब्लैंकेट मिलता है, वो व्हाइट वाली जो शीट्स है वो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट इज ओके, विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2015? आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज में था। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और हमने किसको, साउथ अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था, वेरी गुड। अब मैं क्या बोलूं यार। ओके, ठीक है, अगेन साउथ अफ्रीका, मुझे बुरा लगा, कोई बात नहीं, बट उनकी बेचारों की किस्मत में नहीं है। चलो खैर, ये राइट आंसर इज इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसको प्लीज लिख लेना। चलो, प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया बेटा आप सभी ने? एक बार प्लीज लिख लो बेटा इसको, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था बेटा? कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था, ठीक है। कैप्टन कौन था? निकी प्रसाद। लिख लो बेटा, शॉर्ट कुछ छोटी छोटी चीजें फटाफट लिख लो बेटा इनको। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था, और कैप्टन निकी प्रसाद, ठीक है, वॉज द कैप्टन। राइट इट डाउन बेटा। लिख लिया एक बार लिख लो तो मुझे प्लीज बता देना। बेटा थम्स अप कर दो लिखने के बाद। आई नो थक गए तुम लोग, बस फटाफट थम्स अप करो इसको लिखने के बाद। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी NABFID इज रिलेटेड एंड सुपरवाइज बाय विच इंस्टीट्यूशन? हमारे कंट्री में बैंक कौन सुपरवाइज करता है? इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल इसका आंसर। बैंक कौन सुपरवाइज करता है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कौन है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया सबने कि आरबीआई करता है। चलो इसके गवर्नर के नाम बताओ मुझे, आरबीआई के गवर्नर के नाम बताओ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, आरबीआई गवर्नर, वेरी गुड। कौन है करंटली आरबीआई गवर्नर? बिल्कुल सही, संजय मल्होत्रा, ठीक है। प्लीज लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने?
वेरी गुड। अब एक काम करो, फटाफट मुझे बताओ कि आरबीआई कब रोल प्ले में आया था, फाउंडेशन डे ऑफ द आरबीआई, फटाफट बताओ मुझे। आरबीआई फाउंडेड ऑन 1 April 1935। एंड आपको पता है इसके पहले गवर्नर कौन थे? इट वॉज ऑसबॉर्न स्मिथ। जस्ट अ सेक बेटा। इट वॉज ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं लिख देता हूं, उसको कहीं लिख लेना बेटा। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, ऑसबॉर्न स्मिथ, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उसके बाद आरबीआई का पहला गवर्नर कौन बना? इट वॉज सी डी देशमुख। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? बेटा किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? एनीवन? कोई डाउट है? ओके, ठीक है। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, नेक्स्ट पे आगे। सो साउथ जॉर्जिया आइलैंड विच वाज रिसेंटली न्यूज लाइज इन विच ओशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज बताइए साउथ जॉर्जिया आइलैंड। एनीवन? चलो ट्राई करो पहले, फिर मैं आंसर बताऊंगा। आप लोग ट्राई करो बेटा। ओके, अच्छा, हाउ मेनी ओशंस आर देयर? 5, 6, 7, 8, कितने हैं? 5, 6, 7, 8। आज आपको होमवर्क लिखो, चलो छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल, मैं बहुत छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग सारे एक छोटा सा होमवर्क लिखो, ठीक है? ओके, सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ ओशंस, ठीक है, अलॉन्ग विद द कंट्रीज। ठीक है, अलॉन्ग विद द कंट्रीज। आप कहोगे सर ऐसे सारी कंट्रीज आ जाएंगी? मेजर बड़ी कंट्रीज, ठीक है, जो मेजर बड़ी कंट्रीज है, एक बार सिर्फ मैप देखना, ठीक है? क्यों बता रहा हूं बेटा? क्योंकि ना देखो, ज्योग्राफी बेटा पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है मैप को देख के समझना, ठीक है? सिर्फ समझना, पढ़ना, कितनी कंट्रीज में कितनी कंट्रीज आसपास हैं और कितने हमारे ओशंस हैं, ठीक है? मैं ओशंस की बात कर रहा हूँ, सीज की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? हो जाएगा सिंपल सा होमवर्क? सिंपल सा होमवर्क हो जाएगा? अरे ये सुनो तो बोलो। ओके चलो, ठीक है। सारी कंट्रीज के नाम नहीं लिखने, बस आपको देखना है बस एक बार, ठीक है? हाँ, बस ओशन के नाम से लिखने हैं आपको, ठीक है? ओशन के नेम्स जरूर लिख लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, इसका आंसर इज दैट इज, या बिल्कुल सही, अटलांटिक ओशन। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। सो याद रखना बेटा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट इज A23 इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ठीक है, जो कि एक खतरे की घंटी है, शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। आपको पता है टूट रहा है, जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं टूटते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, जो अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग है वो है A23। इसको कहीं लिख लो बेटा। वेरी गुड वंशिका, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। इसका नाम लिख लो बेटा फटाफट। लिख लिया बेटा? और ये कहां से टूटा है बेटा? अंटार्कटिका के फिल्चर्स आइस शेल्फ से टूटा है। फटाफट लिख लो बेटा। एक बार हो जाए तो प्लीज मुझे थम्स अप कर देना। हो जाए तो प्लीज थम्स अप कर देना मुझे। वंडरफुल, ग्रेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, सो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द ब्रिक्स? विच कंट्री, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025? चलो ट्राई करो इसको, ट्राई करो फटाफट। वेरी गुड, सारे ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, 10 मिनट की क्लास और रह गई है, फटाफट ट्राई करो, इसको खत्म करते हैं 10 मिनट में। फटाफट, हमारे 4-5 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट खत्म करते हैं इसको। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर इंडिया दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों, इसको प्लीज लिख लो। एंड बाय द वे, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स? बेटा ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट। अरे इट्स वेरी सिंपल, वेरी गुड। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर?
एक छोटा सा होमवर्क और दूं मैं, छोटा सा। अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट बनी है, मुझे बताया कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट बनी है? होमवर्क, होमवर्क है, लिखना नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है। होमवर्क है ये। पाकिस्तान नहीं बेटा, वो मतलब आया था बट उसको गेट में ऐसे बाहर बिठा के भगा दिया वहां से। पाकिस्तान नहीं बेटा, ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, जो कंट्री इकोनॉमी में अच्छा कर रही है, ठीक है? बुरा नहीं, अच्छा। ठीक है बेटा, चलो कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं, ऑल तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री मिले, पर पाकिस्तान को एंट्री मिलनी नहीं है। ठीक है, मुश्किल है, इंडिया आने नहीं देगा। चांसेस आर वेरी लेस। दे वर आल्सो लाइक थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ ब्रिक्स करेंसी बाय द वे, पता है आपको, ताकि डॉलर के डोमिनेंस को टैकल कर सके। पता है आपको ये बात? बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ समय पहले बोला है कि नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ट्रम्प ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डोमिनेंस, डॉलर की डोमिनेंस खत्म कर दो। हाँ ठीक है, देखते हैं। बाय द वे, ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। यूएस एड, आपने नाम सुना है? या ही चैलेंज ब्रिक्स, देखते हैं। पुतिन आल्सो शोकेस द नोट, या हाँ दिखाया था, यूज मीटिंग हुई थी, दिखाया था, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज लिख लेना बेटा, ठीक है? नेक्स्ट। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे आ गया। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल जियोस्पेशियल मिशन दैट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-2026? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्या स्पेशल है इसके में? चलो बताओ, ट्राई करो। नाम से ही बदल रहा है, जियोस्पेशियल। ट्राई करो, चलो। वेरी गुड। ओके, ठीक है। सब कुछ को लग रहा है टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड एनहांस अर्बन प्लानिंग, और कुछ को लग रहा है टू क्रिएट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। किसी को ये नहीं लग रहा है टू प्रमोट स्पेस टूरिज्म? क्यों नहीं लग रहा भाई? इंडिया कर नहीं सकता क्या स्पेस टूरिज्म प्रमोट? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कैसे कर सकता है बेटा? अब तक तो हमने एक मिशन भी नहीं भेजा अब तक, तो स्पेस टूरिज्म कैसे प्रमोट कर देंगे हम? हाँ, इन फ्यूचर करेंगे। इन फ्यूचर लाइक, एक बार हमारा ये गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके रास्ते खुलेंगे धीरे धीरे, 2030 तक या 2035 तक इंडिया भी भेजेगा। और आपको पता है कि हमने कट ऑफ डेट भी रखी हुई है 2035 तक। हम अपना जो स्पेस में अपना जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको बनाना चाहते हैं 2035 तक। तो ये कट ऑफ डेट रखी हुई है हमने। ठीक है, ओके, चलो मूव करते हैं। या राइट आंसर बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया है कि दैट इज सर टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड एंड एनहांस अर्बन प्लानिंग, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, जियो स्पेशल मतलब बेटा यहाँ पे जियो बेसिकली वहां पे ना आप जियो टैगिंग करना, या फिर एक एरिया को कहीं ना कहीं, या स्पार्टेक्स आल्सो, यस वंशिका, टू स्पार्टेक्स आल्सो बीन इम्प्लांटेड, ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा पहली स्लाइड में। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो था हमने डिस्कस कर लिया पहली फर्स्ट में ही। ठीक है, सो एक बार प्लीज फटाफट लिख लो बेटा, टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड एंड एनहांस अर्बन प्लानिंग। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए एंड अर्बन प्लानिंग के लिए, फटाफट लिख लो इसको। लिख लिया बेटा सबने? एक बार लिख लो प्लीज, थम्स अप कर देना इसको। ओके ठीक है, वंडरफुल, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में था ये, बहुत न्यूज में था। चलो फटाफट बताओ। वेरी गुड, ट्राई करो। आत्मनिर्भर न्यूक्लियर मिशन, ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर प्लान, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, या सस्टेनेबल एटॉमिक एनर्जी? बहुत न्यूज में था बेटा ये। ट्राई करो चलो सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, ट्राई करो। बेटा ये पता है क्या है, ये मैं बताता हूँ। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, रिएक्टर्स जो होते हैं ना बेटा, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये और भी तरह के काम आती है। ठीक है बेटा, ये जो है ना, ये क्या है बेटा, ये थोड़े कॉम्पैक्ट हैं, छोटे हैं। ठीक है, यानी ये ना, ये आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेटा रिन्यूएबल एनर्जी है, पता है सभी को ये बात? सभी को पता है बेटा, है ना? तो लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में क्या है, छोटे छोटे जैसे इलाके, जैसे कुछ सिटीज के लिए एक छोटा सा रिएक्टर दे दिया जाएगा, और वो अपना काम पूरे तरीके से कर लेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी छोटी सिटी को दे देगा, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। क्लियर है बेटा, लिख लो इसको। इसके लिए 20,000 करोड़ जो है अनाउंस करे गए हैं। राइट इट डाउन, राइट डाउन समवेयर। ठीक है, बाय द वे इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो बेटा, देयर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, आपने नाम सुना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन का नाम सुना आप सभी ने?
नाम सुना सभी ने? ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है बेटा, इसका बाय द वे हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसको लिख लेना बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ बाय द वे यूएनओ का ही एक एक पार्ट है। ठीक है, लिख लेना बेटा इसको कहीं पे। इंटरनेशनल, सॉरी मैंने मिस कर दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एसोसिएशन, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्लियर। चलो आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट। ओके सानवी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, जस्ट टेक सम रेस्ट। ओके, सो दो ही क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे। विच स्पीसीज इज द नेचुरल होस्ट ऑफ हेनिपेरिवेरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। हेनिपेविरस, ठीक है, बहुत न्यूज में था। पेविरेसिस, सॉरी, हेनिपेविरेसिस, बहुत न्यूज में था। वेरी गुड। फ्रूट बैट्स, बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया फ्रूट बैट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है निपा वायरस जो है, निपा, ठीक है, निपा वायरस किससे फैला बेटा? ये इसी फ्रूट बैट से ही फैला था। ठीक है, इसी फ्रूट बैट से निपा वायरस फैला था। ठीक है, क्लियर। सो और हाँ, एक चीज और है बेटा, एक बात याद रखना बेटा, जो ये निपा वायरस है ये एक जूनोटिक डिजीज है। पता है आपको जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि एक एनिमल से या बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोविड, नाम तो सुना ही होगा कोविड ने, सबने कोविड 19 का नाम सुना है? यस, केरला में ड्रास्टिकली फैला था बाय द वे। और बाकी सबने, अच्छा, नहीं नाम सुना कोविड 19 का? चलो कोई बात नहीं, हाँ तुम छोटे रहे होगे आप, है ना? ओके, चलो ठीक है। सो लगता है भूल गए, सब मास्टर शेफ बने हुए थे, याद आया सबको? आप लोग मास्टर शेफ बने हुए थे, है ना? आप लोगों ने थालियां भी पीटी थी, याद आया? कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसे पुरानी मेमोरीज ताजा हो रही हैं? ठीक है। ओके, सब यूट्यूबर बन गए थे, कुछ रीलर्स बन गए थे, कुछ मास्टर शेफ बन गए थे, कुछ पेंटर बन गए थे, दे जस्ट एवरीवन इज फॉलोइंग देयर हॉबी। ठीक है, एवरीवन वाज फॉलोइंग देयर हॉबी, सब कुछ करने लग गए थे उसमें। ओके, हाँ टिकटॉक भी बना रहे थे, पता है मुझे, टिकटॉक तो बैन नहीं हुआ था उस वक्त। ठीक है। यस। चलो ठीक है। सो या ये भी एक वायरस था बेटा, जो कि जूनोटिक डिजीज कहलाता है। ठीक है, 6 जुलाई को बाय द जूनोटिक डे मनाया जाता है बाय द वे। अच्छा, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, PMSYM, इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख लेना, और इसमें क्योंकि काफी इसका एक बजट बढ़ाया भी गया है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल सही। अच्छा, हाउ वाज द क्लास, फटाफट बता दो मुझे, जस्ट गिव मी रिव्यू अबाउट माय क्लास, हाउ वाज इट? कैसी रही आज की क्लास? क्या मेरा पढ़ाया सब कुछ समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाउ वाज द क्लास, प्लीज बता दो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मानवी, थैंक यू अर्शिका, अभिनव, थैंक यू। ओके, अवंतिका, ओके ठीक है। सो आई होप सब कुछ क्लियर था सबको। ओके ठीक है। ओके यामिनी, थैंक यू सो मच। ओके मानिक। ओके, so एक बार सारे प्लीज बता दो। ओके अर्णव, थैंक यू, रौनिक, यामिनी, ओके। चलो ठीक है, आई होप सबने मजे किए एंड पढ़ाई करी साथ के साथ। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।